हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है यूथ पावर। ठीक है, इस टॉपिक को मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक थाउट के साथ जो है वो स्टार्ट करूँगा। और थाउट ये है कि यूथ पावर इज़ नेशंस पावर। अगर युवा शक्ति जो हो वो सही डायरेक्शन में है तो हमारा जो देश है, आने वाला जो भविष्य है देश का, वो सही डायरेक्शन में है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या हमारा जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में है या फिर वो अपनी डायरेक्शन से जो भटक तो नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए आज का जो यूथ है उसकी कुछ एक कमियां और कुछ एक जो एक तरह से उसके जो एडवांटेजेस हैं मैं उन दोनों को आपके सामने रखूंगा एंड यू विल डिसाइड कि हमारा जो यूथ है वो किस जगह जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यूथ में देखते हैं कि जो यूथ है वो सोशल मीडिया की लाइफ से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आप इस बात को किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं। जिस तरह से इंटरनेट का एक्सेस जो है वो बढ़ा है, उससे क्या हुआ है कि जो जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आई डोंट नो वट एवर पता नहीं और कौन कौन सी ऐप्स होती हैं, लेकिन उन तक जो एक्सेस है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा बड़ा है। गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का जो यूज़ है वो एक हद तक बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये सभी का जो है वो व्यक्तिगत विषय है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम किसी चीज़ का एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होगी, हमारे लिए खतरनाक होती है हर चीज़ से। ठीक है, एक्सेस जो है वो किसी भी चीज़ की सही नहीं होती, चाहे वो नॉलेज ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का जैसे खेल ही क्यों ना हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम यही बात करेंगे कि हमारा जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से जो इश्यूज़ हैं वो हमारा यूथ फेस कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ उनकी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो घंटों घंटों बिताते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर हो गया, इंस्टाग्राम पर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। ठीक है, आप बिताइए टाइम, लेकिन आप कुछ इतना टाइम तो नहीं बिता रहे जो लाइक वैल्यूबल नहीं है। और द वन थिंग इज़ दैट कि ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर फेक। ठीक है, सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से आदमी का जो दिमाग है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके दिमाग से खेलने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ये जो फेसबुक या फिर जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैं, ये सारे जो हैं वो एक तरह से जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट या जो एक तरह से पब्लिसिटी है किसी चीज़ की वो करनी होती है। ठीक है, ब्रांड्स को जो है वो एक तरह से प्रमोट करना होता है। तो उस प्रमोशन के चक्कर में जो है वो एक टारगेट को जो है लाइक ऑडियंस को जो है टारगेट करते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों का ध्यान जो है वो लगातार उन प्लेटफॉर्म्स पर बना रहे, इसलिए वो लगातार एंटरटेनिंग स्टफ जो है वो अपलोड करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो यूथ है वो लगातार सोशल मीडिया पर बना रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ अगर हमें इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम उस चीज़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली करना चाहेंगे, लेकिन बात ये कि इससे जो है दिमाग का मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, दिमाग को जो बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, है ना, राइट। सो आज का जो यूथ है, पहली बात यही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करने लगा है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अगर हम सोशल मीडिया पर स्पेंड कर देंगे तब हमारी जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो इस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना। हमें हमेशा इंटरटेनिंग चाहिए, दैट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हमारा यूथ जो है वो एक तरह से रिलेशनशिप, अर्लियर एज में रिलेशनशिप को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, मतलब कि देखिए जो चीज़ अपने पास होती नहीं है ना उसके लिए आदमी बहुत ज़्यादा भटकता है ना, और जब वो मिल जाती है ना तो उसके बाद जो है वो उस चीज़ की उसको कदर नहीं होती। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स आर गुड, आई एम नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड, बिकॉज दिस इज अ पार्ट, दीज आर द हार्मोन्स विच विल ओवर टाइम जो है वो हमें परेशान करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि क्या अभी हम रेडी हैं उस तरह से, मेंटली क्या हम रेडी हैं, फिजिकली इफ वी आर रेडी देन इट्स ओके, बट इफ मेंटली आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप जैसे 14, 15, 16 साल की एज में जो है रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है, तो रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है उस पर्सन को देने लगते हो, आप उससे चैट करते हो, बातें करते हो घंटों तक, है ना। ठीक है, आप उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हो। देन द थिंग इज कि उससे क्या होता है कि आप ना कई बार बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाते हैं रिलेशनशिप में, जो यंगस्टर हैं। ठीक है, तो पॉजेसिव हो जाते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है कईयों में। ठीक है, और लाइक
बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो एक तरह से मेंटल बैरियर जो है वो भी एक तरह से क्रॉस हो जाता है, ठीक है। एक तरह से जो दिमाग है वो भी परेशान होने लगता है, ठीक है। हमारे जो लाइक रूटीन है, गुस्सा आना, ठीक है, ये सारी जो है वो कॉमन लाइक इरिटेशन हो जाना किसी चीज़ से, अगर हम रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो। सो द थिंग इज कि रिलेशनशिप आर गुड, लेकिन आप सोचिए समझिए कि क्या आप जो है अभी रिलेशनशिप चलाने के लिए जो है वो काबिल हैं, क्या आप उतना वक्त दे पाएंगे, या आप अपने करियर के लिए उतना लाइक उस चीज़ को, उस टाइम को जो है आप अपने करियर में लगाइए ना, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो मैं कहना चाहता था कि जो यूथ है, ठीक है, सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ो, ठीक है, ये सारी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, ये बाद में भी आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफ को डायरेक्शन दो, बहुत बड़ा एम लो। दीज रिलेशनशिप आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, दीज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन ये लाइफ नहीं होती है ना, लाइफ का एक पार्ट मानकर चलो, ठीक है, हर चीज़ जो लाइफ का पार्ट है, ठीक है, एक टाइम पर सही होती है, ठीक है। तो देखो समझो कि जिस पर्सन के बारे में आप लाइक जिसके साथ जो रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, ठीक है, लाइक वो आपके साथ कितना जो है वो होल्ड करके रखेगा। यहाँ पर जो है वो आई ऑलवेज टॉक लाइक रैशनल थिंग, विद रैशनल थिंकिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी लाइक विदाउट रिसर्च जो है किसी भी चीज़ को नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 14-15 साल या 16 साल या 17 साल की एज में जो है रिलेशनशिप बनाते हैं, आपकी शादी कब होगी? 27-30, इवन अब जो एवरेज एज है वो 35 तक हो गई है ना। तो आप देखिए 15-16 साल या 15-17 साल रिलेशनशिप चलाना, इट्स नॉट अ जोक, यू नो। एक पर्सन के लिए आप लाइक लॉयल रहना, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू विल मीट सो मेनी पीपल, है ना, ठीक है। तो ओवर टाइम आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, है ना। सो द थिंग इज कि उस चीज़ को छोड़ो और फोकस करो करियर पे, है ना, करियर पे फोकस करो। सोचो कि मैं कौन सा काम है जिसको बेस्ट कर सकता हूँ या बेस्ट कर सकती हूँ, है ना, जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ या बेस्ट दे सकती हूँ, है ना। और उस चीज़ को अपना पैशन बना लो, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप चला सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, है ना, ठीक है। सो फाइंड द राइट पर्सन, ऑलराइट। सो इसके बाद जो है वो थर्ड थिंग इज दैट द इंटीमेट कंटेंट और द लाइक व्हाट यू कैन कॉल इट द पोर्न, ठीक है। द पोर्न इज यू नो इट्स लाइक अ बिकमिंग लाइक अ हैबिचुअल। हमारी जो कंट्री है ना, इंडिया, इट्स अ थर्ड कंट्री है, ठीक है, टॉप में थर्ड कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पोर्न में इन्वॉल्व है, ठीक है, पोर्न कंटेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम इस तरह का कंटेंट देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना वैसे ही ख्यालात आने लगते हैं, है ना, ठीक है। सो जितना ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे ना, ठीक है, दूर कैसे रह सकते हैं हम लोग कि हमारा जो लक्ष्य है वो इतना बड़ा हो कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच भी ना सकें, है ना, ठीक है। सो ठीक है, गर्ल्स इवन, ठीक है, दे वॉच पोर्न, ठीक है। हमारे जो लाइक 56-7% है, ठीक है, वो जो जितनी ऑडियंस है हमारी एक्चुअल में, ठीक है, एक डेटा आया था, ठीक है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड में जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो पोर्न देखती है वो इंडिया है, ठीक है। और उसमें भी जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो विमेंस का है, ठीक है, गर्ल्स का है पोर्न देखने में। सो it's not a good thing for our society and not good thing for our career, you know, it will, you know, एक टाइम के बाद जो है हमारा मेंटल ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है। और डिप्रेशन में जाने का भी कई सारे रीजंस होते हैं, इसी इट इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। सो एक्सेसिव पोर्न देखने से भी क्या हो रहा है कि जो यूथ हैं, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो लेजीनेस है उनके अंदर, है ना। किसी भी काम को करने जाते हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी कैसे होगी, ठीक है, आपने जो ख्यालात ले लिए दिमाग में वो आपको उस तरह से जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो भाई मेरे समझो इन चीज़ों को और इन चीज़ों को छोड़ो, अभी छोड़ो इन चीज़ों को, ठीक है। अपना एक लक्ष्य बनाओ, महान लक्ष्य बनाओ, ठीक है, और जीवन को डेडिकेट कर दो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो ठीक है, और यू नो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल विद योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स के साथ जो है रिस्पेक्टफुल रहो, ठीक है। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ ये, ठीक है, ये इज अ मैसेज टू यूथ, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करना है, आपने महान, इस देश को जो महान बनाना है। महान तभी बनेगा जब हम लोग इंडिविजुअली जो है कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास है वो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी जो है उसका निर्माण तभी हो सकता है जब हम लोग एक्चुअल में अपने एथिक्स हैं, ठीक है, उनको ना भूलकर हम जो है वो एक हेल्पफुल और रिस्पेक्टफुल जो है वो
रहें दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि जैसा हम किसी के साथ करते हैं ना वो भी हमारे साथ वैसे ही करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है वो हेल्पफुल रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, ठीक है, प्यार दें और प्यार बांटें, ठीक है, ठीक है, तभी जो है वो प्यार वापस आएगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो जैसा हम एक्शन करेंगे वैसे ही रिएक्शन जो वो हमें वापस आने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली इस यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो दोबारा से वैसे ही जीरो पर घूमती है ना, जीरो की तरफ घूमती है, जीरो की तरफ घूमती है, क्योंकि जैसे हमने करा होता है फिर वही चीज़ जो है वापस आती है ओवर टाइम हमें, ठीक है। सो दिस इज अ मैसेज टू यूथ, ठीक है, अपनी अंदर की जो पावर है ना उसको जगाओ, अपने अंदर जाने का प्रयास करो, अपने लक्ष्य को ढूंढने का प्रयास करो, अपनी क्वालिटीज को समझने का प्रयास करो कि किस दिशा में जो है मैं बेटर कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, और उस चीज़ को ठान लो, उस लक्ष्य को ठान लो, ठीक है। क्योंकि जैसे अर्जुन को जो था सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, है ना, ठीक है, तभी वो निशाना लगा पाया, ठीक है। अगर वो यूनिवर्स में किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता तो वो निशाना लगा पाता, ठीक है, नहीं लगा पाता। तो थिंग इज कि अगर हमारा फोकस जो है उस चीज़ पर है, किसी एक चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं ना, तो हम वही चीज़ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे इस तरह से, ठीक है, तब हम अगर हम मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, रिलेशनशिप, पॉर्न, सेक्स, है ना, या फिर उल जलूल चीज़ें, है ना, सो ये जो चीज़ें हैं वो हमारा मेंटल ब्रेकडाउन करेंगी और हमें तोड़ेंगी अंदर से, धीरे धीरे हमें खाती जाएंगी, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यूथ कि इन चीज़ों के पीछे ना पढ़कर, ठीक है, इनका सही ज्ञान होना ज़रूरी है, हर चीज़ की ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन किसी चीज़ की एक्सेसिवनेस जो है ना वो आदमी को खराब कर देती है, ठीक है, खराब कर देती है, ठीक है। मुझे इस बात को कहने के लिए जो है वो आना पड़ा, ठीक है, मुझे इसके लिए वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। आई वॉज नॉट थिंकिंग इट बिकॉज आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज की मुझे लगता है कि मुझे इन विषयों पर बात करनी चाहिए, ठीक है, इस यूथ को जो है वो गाइड करना चाहिए इस विषय में, क्योंकि अगर आज हम गाइड नहीं करेंगे देन जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा, ठीक है, गलत डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा। सो एक्चुअल में होता क्या है कि इन चीज़ों के लिए जो है वो सही ज्ञान ज़रूरी है, ठीक है, सही ज्ञान ज़रूरी है, और सही ज्ञान लेने का प्रयास करो। अपने दिमाग से किसी भी बात को जो है ऐसे ही मत सच मान लो, उस चीज़ के पीछे जो है क्या एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करो। किसी भी चीज़ को यूथ एकदम से विश्वास कर लेता है ना, एकदम से विश्वास कर देता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, यू नो, ठीक है। एनालाइज करो, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, और देश को जो है महान बनाना है हम लोगों ने, ठीक है, जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं, ठीक है, कि जो यूथ पावर है वो नेशंस पावर है। तो हमारा यूथ जो है अगर वो अपने लक्ष्य को ठान लेगा तभी हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, पॉर्न छोड़ दो, ठीक है, ये जो रोमांटिसिज्म है इसको छोड़ दो, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इसको छोड़ो इसको, एक महान लक्ष्य जो है वो हासिल करने की तरफ जो है वो निकलो, ठीक है, महान लक्ष्य जो है वो हासिल करने की तरफ निकलो, है ना। इसके पीछे मैं एक कथन सुनाना चाहूँगा आपको, ठीक है, जो आई थिंक मैंने भी यूट्यूब से सुना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, जिन्होंने लगभग पूरे भारत पर बहुत बड़े सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बालक ही थे, ठीक है। तो चाणक्य जो थे वो उनके गुरु थे। चाणक्य ने उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीतने का सपना देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उनके शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। तो क्या होता है कि उनको एक बार प्यार हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और वो बोलते हैं कि गुरुजी मुझे जो है वो इस लड़की से प्यार हो गया है ना, और ठीक है मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे चाणक्य बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है, ठीक है, और तुम्हें जो है वो भारत का सम्राट बनना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि चाणक्य की मुझे लगता है कई बार कि अगर भारत का सम्राट बनने के लिए इतना बलिदान नहीं करना होता तो क्या होता। तो चाणक्य बोलते हैं कि हर कोई जो है भारत का सम्राट होता, ठीक है। ये एक लाइन जो है वो एक IPS अधिकारी की है ना, और ठीक है। तो अगर सम्राट बनना है ना तो छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्याग करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। इसी थॉट के साथ जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।